आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लेके आया हूँ आर्थिक एकीकरण का टॉपिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्थिक एकीकरण है क्या। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आर्थिक एकीकरण है क्या। आर्थिक एकीकरण ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में दो या दो से अधिक देश एक दूसरे को लाभ और सुरक्षा के लिए व्यापार बाधाओं की श्रृंखला को क्या है कम करते हैं, के लिए सहमत होते हैं, यानी ठीक है कम करते हैं। यह उन्हें आर्थिक दृष्टि से सामान्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। समझौता में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के समन्वय के अलावा व्यापार बाधा को कम करना, ठीक है, या समाप्त करना शामिल है। आर्थिक एकीकरण द्वारा अपनाए गए मूल उद्देश्य, ठीक है, मूल उद्देश्य उत्पादकों उपभोक्ताओं के लिए लागत में कमी है, जबकि समझौते की सहायता लेने वाले देशों के बीच वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि की मांग है। आर्थिक एकीकरण द्वारा अपनाए गए मूल उद्देश्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए, ठीक है, यह है। तो हमने पढ़ चुका है वाला। आर्थिक एकीकरण के क्षेत्र में निम्नलिखित अवस्थाओं का वर्णन किया गया है जो इस वारिता प्राप्त व्यापारिक क्षेत्र यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच संजीव के जरिए नए व्यापारिक क्षेत्र बनाए जाते हैं और व्यापार शुरू करते हैं, और ये व्यापारिक शुरू आपस में कम भी करते हैं, ठीक है। और क्या होता है मुक्त व्यापार क्षेत्र। दूसरा है मुक्त व्यापार क्षेत्र। आर्थिक एकीकरण द्वारा अनेक संधियां जिससे व्यापार के क्षेत्र में बाधाएं कम होती हैं और मुक्त व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। संधियां होती हैं, संधियां की जाती है, समझौते किए जाते हैं यानी, और जिससे क्या होता है मुक्त व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है और व्यापार में जो बाधाएं होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा है साझा व्यापार नीति। एक दूसरे के लिए व्यापारी बाधाओं को खत्म करने के लिए विभिन्न शुल्क को कम करके साझा व्यापार नीति तय करना, साथ ही एक दूसरे देशों के लिए एक जैसी नीति बनाते हैं, ठीक है, साझा नीति में। उसके बाद क्या होता है चौथे में हम देखें मौद्रिक संघ एक मानवीय मुद्राओं को सभी मानते हैं और व्यापारिक लेन देन से उसका प्रयोग करते हैं। पांचवा है आम बाजार। आम बाजार आम बाजार में न केवल मृत उत्पाद शामिल हैं, ठीक है, बल्कि सभी वस्तुएं और सेवाएं जो आदि क्षेत्र के भीतर उत्पादित होती है और माल सेवा पूंजी और श्रम शुरू से प्रसारित कर सकते हैं। अब आता है आर्थिकरण एकीकरण के लाभ। आर्थिकरण एकीकरण के लाभ क्या हैं वो बात करेंगे। आर्थिकरण एकीकरण से व्यापार लागत में काफ़ी कमी आती है, ठीक है, व्यापार जो लागत में कमी आती है। दूसरा पॉइंट है माल और सेवाओं की उपलब्धता और चेन में सुधार होता है। दूसरा है देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और व्यक्तित्व वाणिज्य वर्धक की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। कैसी? व्यक्तित्व वाणिज्य वर्धक को। दूसरा है बाजार के विस्तार के कारण क्या होता है रोजगार बढ़ते हैं, ठीक है, रोजगार बढ़ते हैं लोग, और
हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच जो हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है, उनमें क्या मित्रता बढ़ती है। और राजनीति, यह है राजनीति सहयोग के बंधन मजबूत होते हैं। संस्थागत मजबूती और संघर्ष शांतिपूर्ण होता है। प्रत्येक, और ये पॉइंट है, प्रत्येक सदस्य देश की सीमा की आंतरिक रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करना। और इसके लाभ क्या हैं? जो श्रम अधिकारियों और शैक्षणिक विनियम को बढ़ावा देता है, ठीक है, श्रम अधिकारी और शैक्षणिक विनियम को बढ़ावा देता है। देशों के, क्या है दूसरा, देशों के बीच लोगों के परिवार में वृद्धि होती है। अब आता है इसके नुकसान क्या हैं, आर्थिक एकीकरण के नुकसान। नुकसान की बात करते हैं कि ये नुकसान क्या है। तो पहला पॉइंट है वाणिज्यिक विचलन और संप्रभुता की कमी। देश के नागरिकों द्वारा अनुमोदित मांगों को पूरा नहीं किया जाना। उत्पादों और राष्ट्रीय कंपनियों के साथ आंतरिक प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। पैमाने की अर्थव्यवस्था के अंतर के कारण की विषमता में वृद्धि। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, आपको शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब, तो आप शायद सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब वीडियो को आगे कर चलते हैं, ठीक है। नुकसान कर रहे थे हम लोग। और क्या होता है, पैमाने की अर्थव्यवस्था में अंतर के कारण विषमता वृद्धि होती है। उत्पादन क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्रवाह का नगद प्रवाह होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपने शायद सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आपको कैसी ये वीडियो लगी दोस्त, कमेंट करके बताएं। और लाइक, जिससे दोस्तों लाइक करने से हमको सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।